नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपके लिए आगे का लेक्चर लेकर आया हूं। अभी तक हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये समझ रहे थे डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूले से रिलेटेड, चेन रूल इन सब से हो जाए या अलजेब्रा लगा के या कोई फॉर्मूले। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी भी हमारे फंसे हैं बेटा कि हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पा रहे। इनडेफिनिट के ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनका नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमें अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के मेथड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ दिमाग लगा के किया जाएगा। उसके लिए मैंने कुछ तरीके ढूंढे। पहला मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा मेथड बाय पार्ट्स, मतलब अब हम कुछ ऐसा चीज पढ़ने जा रहे हैं कि जिनमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन काम नहीं कर रहा था। बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हम इंटीग्रेशन बिना किसी मेथड के कर ले जाएं। बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। तो अब हम सोचें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा log x का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, tan का नहीं हो रहा है, sec का नहीं हो रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन अभी नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को मेथड्स की जरूरत पड़ेगी बेटा। अब मुझे इन मेथड्स में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो समझिए। तो मैंने तीन मेथड देखे। बाय सब्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ हमारे बाय पार्ट से हो जाएंगे बेटा, कुछ हमारे बाय पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएंगे। तो अगर मैं इन तीनों चीजों को दिमाग लगाऊं और इन तीनों की चीजों के बारे में पढ़ूं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन कर दूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन आप इन तीनों मेथड से कर ले जाओगे। कोई किसी क्वेश्चन में बाय पार्ट्स लग रहा होगा, तो किसी क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा होगा, तो किसी क्वेश्चन में बेटा सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा। तो आपको दिमाग चलाना है किस वाले क्वेश्चन को कैसे करना होगा। इसके लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और दिमाग। तो हम शुरुआत करते हैं पहला बाय सब्स्टिट्यूशन। और आपको बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में या सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में एक जानकारी देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये सबसे वास्ट मेथड है, सबसे बड़ा, वाइडली इतना ज़्यादा बड़ा मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन का कि आप सब्स्टिट्यूशन में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन के ही होते हैं। इतना बड़ा टॉपिक है। बाय पार्ट्स के सिलेक्टिव क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन के सिलेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन पता ही नहीं चलेगा किस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कैसे। ये इतना वाइड होगा, तो इसको खतरनाक समझ के समझिएगा कि ये खतरनाक टॉपिक है, ये तो हमें अच्छे से समझना है, बहुत ही एकदम। तो बहुत ध्यान से ध्यान देना बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला मेथड शुरू करने जा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है वो देख लीजिए। मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है देखिए जरा। आपको इस तरीके का कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, आप इसमें गौर करिए
सब्स्टिट्यूशन कब लगाना है, आप इस पॉइंट को समझिए। सब्स्टिट्यूशन उस क्वेश्चन में लगना है जिस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिल पा रहा है, क्वेश्चन घुमा के दे दिया। यानी उस केस में ज्यादातर चांस ये होते हैं कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है या बहुत अजीब से फंक्शन होते हैं। तो आपको ये चीज देखनी है कि उस फंक्शन में या उस क्वेश्चन में जिसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है, ऐसा कोई पार्ट छुपा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। डिफरेंशिएशन बेटा, हमें ऐसी चीज ढूंढनी है कि किसी ना किसी चीज का सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। और अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है तो हम उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी की बात करते हैं। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, मैंने फॉर्मूला ही ऐसा कोई नहीं बताया, मैंने कुछ दिमाग लगाया। समझिएगा ध्यान से। मैंने 5x को t मान लिया बेटा। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। पॉइंट पकड़िएगा, ये जो dx डिवाइड है इधर आके भेज दिया। अब आप तीनों पार्ट में गौर करिए। क्या आप इसको दिमाग चलाओ और मुझे बताओ सोच के कि सही कन्वर्जन है कि नहीं, सही ट्रांसफर किया है क्या नहीं किया। मैंने 5x को t माना बेटा, 5x इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। जो सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशियल पार्ट मौजूद रहता है। सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं, 5x की जगह t dt, 5x की जगह t dt, t dt। मतलब अगर आप गौर से देखो, मैंने क्वेश्चन को x डोमेन से शिफ्ट कर दिया t डोमेन में। पूरा क्वेश्चन x डोमेन में था, t डोमेन में हो गया। अब आपके पास इंटीग्रेशन है। देखिए ft/dt का इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया है। हो गया ना, खत्म। लास्ट में t की वैल्यू रख देना। देखो आ गया वापिस आंसर x में, आंसर x में आ गया बेटा। वेरी सिंपल, सब हो जाएंगे ऐसे। जब आप क्वेश्चन करोगे सब हो जाएगा। तो मैं जरा आपको 2-3 क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा एग्जाम्पल, ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन में कुछ हिंट मिल सके। चलिए यही देखते हैं। अगर आप फॉर्मूले की लिस्ट में जाते हो तो आपको sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं मिलने वाला है। पर मैंने इसके लिए दिमाग लगा रखा है। देखिए कैसे, मैंने कोई प्रोडक्ट रूल भी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं कर लूंगा। एक्स स्क्वायर को t लेट कर लिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया, dt sin t
बहुत ही सिंपल है। देखिए ये है बेटा सब्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखिए इसको देखते हैं, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो मैंने दे दिया log x अपॉन x, इंटीग्रेशन ही नहीं होता log x का। अब मैं दिमाग लगाऊंगा, अभी तक क्वेश्चन नहीं आए थे ऐसे। dt t क्या होता है t का इंटीग्रेशन, t²/2। देख लीजिए बहुत ही सिंपल है बेटा सब्स्टिट्यूशन। तो ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टॉपिक होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन, बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर्स में।